शुरुआत एक घर को दिखाते हुए होता है और हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ कोई दरवाज़ा खोल के कहता है तुम्हारे प्लान क्या है। और हम देखते हैं कि वो आंजी होती है, जहाँ सेरा कहती है हाँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आंजी कहती है मेरे साथ खेलना बंद कर घटिया औरत, मैं जानती हूँ कि तुमने लियोन को प्रिंसिपलिटी के साथ फंसाया है ना। सेरा मुस्कुराते हुए कहती है अंजलि क्या, यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हें किसी पर भी बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आंजी चिल्लाते हुए कहती है तुम मार्क्यूस फॉर्मेशन का बहुत करीबी हो, कोई तो वजह होगी जो बेकसो लियोन को पकड़ के ले गए। सेरा कहती है तुम्हें और कोई नहीं मिला इसीलिए तुम मुझ पर चिल्लाने आ गई। अखबार भी तो यही कहती है कि वो एक टेररिस्ट है, तुम्हें भी ये मान लेना चाहिए। आंजी कहती है क्या तुम सच में चाहते हो कि यहाँ वॉर छिड़े, इसीलिए लियोन को पहले यहाँ से तुम ले गए। सेरा कहती है तुम्हें पता है बहुत जल्द हाई एवोल्यूशन ऑफ मिस्टर हीरो। नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, और मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि शुरुआत में उसके बाद विस्काउंट का टाइटल छीनने वाला है। आंजी कहती है क्या। सेरा कहती है मैं भी तुम्हारी बात पर सहमत हूँ, पर वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, पर मैं किंग नाइट होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनके सामने बहुत कमज़ोर हूँ। मैं सही हूँ ना। एक ताकतवर इंसान को कौन नहीं मारना चाहेगा जब वो दुश्मन का हो। एक ताकतवर के मरने से वॉर में उनकी सेना कमज़ोर पड़ जाती है, और तुम तो जानते हो तुम्हारा लियोन किसी को भी जान से नहीं मारता और यही उसकी बड़ी गलती है। आंजी अपने मन में फ्लैशबैक को सोचते हुए कहती है रबर बुलेट। तभी सेरा कहती है उसका परिवार झूठा है, उसके वो लॉस्ट आइटम के साथ कुछ तो संबंध है ना। उस आइटम को बर्बाद कर दिया, ये उसकी गलती है। अभी के लिए तुम्हें भी ये ऑर्डर्स मानने ही पड़ेंगे। आंजी शांत होकर कहती है क्या तुम्हें उससे सच में बहुत ज़्यादा नफरत है। सेरा आंजी को घूरते हुए कहती है क्या तुम जानना चाहती हो जब किसी को दुख लगता है तो कैसा लगता है। फिर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारे कैपिटल ने हमारे सिटी के अंदर घुसकर बहुत मासूम लोगों की जान ली, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ा। क्या तुम उन सबको लौटा सकते हो। तुम्हारे कैपिटल ने हम पर एक तरफा हमला किया है। आंजी भी चिल्लाते हुए कहती है हाँ तुम लोग तो सिर्फ मासूम ही हो। ये सुनकर सेरा कंफ्यूज हो जाती है। आंजी सेरा से कहती है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें भी इन सब के बारे में नहीं पता। तुम रॉयल प्लेस के बारे में जो सोचते हो वो गलत है, तुम्हें और स्टडी करना चाहिए, तुम्हें उसकी बहुत ज़रूरत है। तभी अंजलिका को कोई कहता है वो काफ़ी है अंजलिका सामान। अंजलिका कहती है हाँ, और हम देखते हैं कि वहाँ 3 फीमेल किंग नाइट आए हुए होते हैं। आंजी कहती है किंग नाइट ऑफ द किंगडम, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एक किंग नाइट आंजी का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम तो बीमार लग रहे हो, तुम्हें अपने योर हाइनेस के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता ड्यूक की बेटी ऐसा होते हुए देख पाएगी, इसीलिए तुम्हें शायद अंधा हो जाना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। आंजी अपने मन में कहती है अच्छा अब फीमेल किंग नाइट को भी मार्क्यूम फॉर्मेशन ने रखने लगा है, शायद बड़े लोग भी। आंजी सेरा से कहती है क्या तुम सीरियस हो। सेरा कहती है हाँ सही कहा, इस बकहल्फर किंगडम खून से भीगने वाला है और ये आइसलैंड भी इसमें शामिल है। अगर तुम रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ अंजलिका। ये कहकर सेरा मुस्कुराने लगती है और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एकेडमी की ओर दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बैकग्राउंड कैरेक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला बैकग्राउंड कैरेक्टर कहता है मैंने सुना है कि बारफोर्ड को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरा बैकग्राउंड कैरेक्टर कहता है हाँ क्योंकि पता चला है कि बारफोर्ड प्रिंसिपलिटी के साथ मिला हुआ है। उसके कमरे में बहुत सारा लेटर और डॉक्यूमेंट मिले थे और हम देखते हैं कि लियोन को रस्सी बांधकर एकेडमी से ले जा रहे थे और सारे बैकग्राउंड कैरेक्टर उसे देखकर चिल्ला रहे थे। बैकग्राउंड कैरेक्टर में से एक कहता है उस गधे ने किंगडम को धोखा दिया है।
दूसरा बैकग्राउंड कैरेक्टर कहता है, मैं तो शुरू से ही जानता था उसके बारे में कुछ अजीब सा। लियोन गार्ड्स को कहता है, तुम्हें मुझसे छुटकारा पाने के लिए और मेहनत करना पड़ेगा। गार्ड्स पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, फिर जब लियोन कहता है, तुम भले ही गुस्सैल हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो, ये कहते ही गार्ड उस पर हमला करके मुक्का मार देता है। लियोन कहता है, ओ गॉड, ये दर्द होता है, मैं तुम्हारा ये बेकार सा चेहरा नहीं भूलूंगा। गार्ड्स कहता है, तुम्हारी कामयाबी से बहुत सारे तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं और उन्हीं में से किसी ने तुम्हारे साथ ये किया होगा। तुम्हें अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए हमारे सवाल जवाब के लिए। फिर लियोन पीछे मुड़कर देखता है तो जेना के 3 डमियों में सोचो को देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। लियोन उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो जेना के सर्वेंट है। इन लोगों को देखकर लगता नहीं कि ये लोग मेरी मदद करने आए हैं। मेरे अंदर का गेमर बता रहा है मुझे फंसाया है। एक बैकग्राउंड लड़की कहती है, तुमने तो इस एकेडमी पर अपना दाग लगा दिया है। इसके आने पर इस एकेडमी के साथ बुरा हो रहा है। तुम इस सब के जिम्मेदार हो, दोषी, बदमाश। और लियोन पर कागज फेंकने लगते हैं, लेकिन लियोन उन सब के बात पर ध्यान नहीं देता और अपने मन में कहता है, एक झूठे सबूत से पूरा एकेडमी मुझ पर बरस रहा है। अगर मैं असली मुजरिम होता तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। ये एक हीरो के तुलना में जय जयकार करने से तो अच्छा ही है। और तभी लियोन को कोई भीड़ में से कहता है, लियोन सान। ये सुन के ही लियोन उसकी ओर ध्यान देता है और हम देखते हैं कि वो लिविया होती है। लियोन लिविया को हाथ हिलाते हुए हे कहता है। लियोन दूसरी ओर देखता है तो रोज, क्लैरिस और उसके दोनों दोस्त होते हैं और वो कहता है, खुशी और दुख एक साथ हो रहा है मुझे। ये ऑटोम की दुनिया रहने के लिए सच में बहुत बुरी जगह है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक महल की ओर दिखाया जाता है। पहले तो हमें कुछ पैसे और तलवार को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि सेरा होता है वहाँ। और हम ये भी देखते हैं कि जिसे लुक्सियन ने जहाज से उड़ा दिया था वो थोड़ा बदल गया है। सेरा कहती है, मुझे ये मिल गया। मैंने सुना कि ये किंगडम के खजाने में पड़ा था। तुम्हें ये कैसे मिला जबकि लियोन ने इसे उड़ा दिया था? मार्क्यूस, क्या तुम मुझे ये आइटम नहीं दोगे? मार्क्यूस कहता है, ये बहुत कीमती आइटम है। मैं अपने पोजीशन के कारण भी मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता क्योंकि मेरे हाथ में ये नहीं है। सेरा कहती है, मैजिक फ्लूड और बैंडल की तलवार जो हमें लौटा दिया गया था वो तो तुमने हमें दे दिया। तुम किंगडम के खजाने को किस कीमत पर बेचना चाहते हो? मार्क्यूस सेरा से कहते हैं, पहली बात तो ये किंगडम का खजाना नहीं है, मैंने इसे बहुत मुश्किल से ढूंढा है, तो ये मेरा है। सेरा मार्क्यूस से कहता है, आप ये खजाना क्यों चाहते हैं? क्या आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? मार्क्यूस कहता है, ये एक प्राचीन कवच का आधा हिस्सा है और इससे जरूरी ये है कि अगर ये मेरे पास रहेगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे। सेरा अपने मन में कहती है, ये बूढ़ा भी इस उम्र में तारीफ सुनना चाहता है, कुछ ही दिन का मेहमान है ये। मार्क्यूस कहते हैं, प्रिंसेस, मैं प्रिंसिपलिटी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था और सोच रहा था। सेरा कहती है, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। मैं इस दोस्ती के लिए कुछ सोच रही थी। इस आइनेस जूलियस से मिलने के लिए प्रिंसिपलिटी का हेड कह रहे थे। जूलियस संत प्रेमी है ना? मार्क्यूस कहते हैं, इसके बारे में बात करना शर्मनाक है। काश कि इस हाइनेस जूलियस जैसे थे पहले की तरह अपने आप को सावधान रख पाते। अब वो सिर्फ एक बेवकूफ़ के अलावा और कुछ नहीं है। अब थोड़े काम के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इसे प्रिंसिपलिटी भेजने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, अब बस जाने की देरी है। सेरा कहती है, क्या तुमने सब चेक कर लिया? मार्क्यूस कहते हैं, प्रिंसिपलिटी का पता और फर्स्ट रॉयल फैमिली के लोग हमें पता लगा सकते हैं। और चिंता मत करो, मैं इसे सच्ची दोस्ती के लिए इस्तेमाल करने के लिए कब से बेताब हो रहा था। मैं संभाल लूँगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। सेरा कहती है, ये बात करने के लायक भी नहीं है। तुम कह रहे हो कि हम उस आइलैंड के सामने से गुजरते वक्त मैं अपना हाथ नीचे कर लूँ और हम वहाँ भी सौदा करके जाएंगे?
इसके अलावा हम ट्रांसफर की बात करते हैं, वो जमीन एक झूठ है ना। मालकियस कहता है, मामन हाइट्रूट, देखिए अभी आप किंगडम के परिस्थितियों के बारे में नहीं जानती। उस एरिया से ट्रांसफर करना इतना आसान नहीं है। सेरा कहती है, ये प्रॉब्लम्स क्या है। मालकियम कहता है, एक ऐसा जगह जहाँ प्रिंसिपलिटी के साथ लड़ाई होगी लेकिन किंगडम के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा। दूसरे शब्दों में ऐसा बहुत सारे आइसलैंड है जो किंगडम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। सेरा कहती है, तुमने सही कहा, मैं तो लगभग भूल ही गया था। साइंट समा का वो लवर मार्ग्रेट का फ्लोटिंग आइलैंड, उसके बारे में। हालांकि वो आपके लोगों का जगह नहीं है, इसलिए वहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मालकियस कहता है, वो किंगडम के सपोर्ट के बिना वहाँ नहीं रह सकता, इसलिए वहाँ से थोड़ा जाना मेरे ख्याल से आसान हो सकता है, पर हमें थोड़ी सावधानी से जाना होगा। भले ही फुडल और निकम्मे हैं, लेकिन प्रिंसिपलिटी को ऐसे मामले में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगी। सेरा कहती है, बोलने से पहले सोच तो लिया कर बुड्ढे। सेरा विलेन भरी अंदाज में कहती है, मैं प्रस्ताव के लिए नहीं कहूँगा, हालांकि इससे तुम्हारा कुछ न कुछ तो फायदा होगा ही, है ना। मालकियस कहता है, योर हाइनेस, मुझे वहाँ से परमिशन मिलने के लिए एक योजना है। सेरा कहती है, बेवकूफ, ठीक है तो फिर चलो बाहर, हम सैनिकों को तुम्हारी ये प्लान का योजना बताते हैं। सेरा अपने मन में कहती है, ये इतना मेहनत करके एक साजिश बना रहा है, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि किंगडम ने इसके साथ कुछ ना किया हो। फिर सेरा मालकियम से कहता है, और तुमने जो कहा है मैं उसके बारे में सोचूंगा। अगर हिज हाइनेस जूलियस मेरे पति बन जाते तो मैं इसे शादी के तोहफे के रूप में जरूर लेता। अभी मालकियस कहता है, ये अच्छी डील है ना। मेरा मानना है कि ये हमारे लिए सबसे अच्छा हो सकता है और हम रॉयल प्लेस को साफ करके एक शांति सा दुनिया बनाएंगे। इससे प्रिंसिपलिटी की एक और जीत होगी, है ना। सेरा कहती है, जरूर, मैं अपने नाम पर प्रतिज्ञा करता हूँ। ये सुनकर मालकियम खुश होने लगता है। सेरा अपने मन में कहती है, मैं इसका चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि ये क्या सोच रहा है। वो सोचता है कि उसे गॉड का एक डील किया हुआ हाथ मिल गया है, कवार का टुकड़ा है वो। इसे लगता है कि मैं एक जवान लड़की हूँ तो वो मुझे बहला फुसला लेगी, पर मैं इतना भी नादान नहीं हूँ। और फिर सेरा उस हाथ को देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर अपने मन में फिर से कहती है, पहले तो मैं इस हाथ से अपने आप को रगड़ूंगी। फिर सेरा मालकियम से कहता है, और बारफोर्ड के बारे में क्या, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा। मार्कियस कहता है, हाँ, उसके पास एक एयरशिप है जो उसे पार्टनर कहता है और उसके पास एक आरोगन नाम का कवच है जिसे हम हासिल करने के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। ये सुनकर सेरा अपने मन में कहती है, वाह, बारफोर्ड तब चला गया है, अब प्रिंसिपलिटी का फायदा ही फायदा है। और ये बुढ़ा कह रहा है कि वो लियोन का एयरशिप और आर्मर कंट्रोल में रख रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये उसे कंट्रोल कर पाएगा। इन लोगों ने तो अपने ही कैपिटल को धोखा देकर इतना बड़ा थमकार को खो दिया, बेवकूफ कहीं के। मालकियम कहता है, हम मंत्री पद के लिए एक नोटिस भेज रहे हैं। सेरा अपने मन में कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री, हालांकि मेरा मकसद पहले ही पूरा हो गया है। मालकियम कहता है, आप आराम कीजिए योर हाइनेस, मैं प्रिंसिपलिटी को नोटिस भेज कर आता हूँ ताकि वो लोग जल्द से जल्द तैयार रहें। सेरा अपने मन में मैजिक फ्लूट के बारे में सोचने लगती है और फिर एक लड़की को इमेजिन करते हुए कहती है, रुद्रा, तुम अपनी इस बेवकूफ़ बहन को जितना नाराज कर सकते हो तुम कर सकते हो। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ जहाज दिखाया जाता है जिसे प्रिंसिपलिटी ऑफ फेनोस आइलैंड बुलाया जाता है। फिर कोई कहता है, क्या ये प्रिंसेस ने भेजा है, और हम देखते हैं कि वो हाथ डिलीवर भी हो गया है। जहाँ साला हमें यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग करने पर भी इतनी जल्दी डिलीवरी नहीं होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ ब्लैक नाइट भी होता है जिसे लियोन ने कहकर मारी थी, और गारेट को भी जिसे लुक्सियन ने उसके मुंह से छील दिया था। गारेट कहता है, हाँ, हमें बताया गया था कि ये बहुत कीमती आइटम है।
ब्लैक नाइट कहता है क्या ये नहीं हो सकता, ये खोया हुआ आइटम है। एक बैकग्राउंड कैरेक्टर कहता है दरअसल ये किंगडम के खजाने में पड़ा था। गारेट कहता है एक प्राचीन कवच का दायां हाथ, अगर प्रिंसेस कुछ और भेजते इस्तेमाल करने के लिए तो मुझे अच्छा लगता। ये क्या भेज दिया ये सब। ब्लैक नाइट कहता है मैं राजकुमार के और बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या इस हाथ से मैं अपने टकले सर को खुजाऊं? गारेट कहता है नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, उन्होंने कुछ सोच कर ये भेजा होगा। बैकग्राउंड कैरेक्टर कहता है उन्होंने एक लेटर भी भेजा है। ये सुनकर गैरेट अपनी आंखें बड़ी करके कहता है क्या ये हो सकता है? ब्लैक नाइट कहता है क्या हुआ? गैरेट कहता है ब्लैक नाइट नहीं, पिछले ब्लैक नाइट। गैरेट मुस्कुराते हुए कहता है क्या आप अपने जीवन देने के लिए तैयार हैं? ब्लैक नाइट कहता है मैं तो पहले से ही मर चुका हूँ बेवकूफ, उस लड़के से हारने के बाद अब मैं सिर्फ एक किंग नाइट हूँ और कुछ नहीं। राजकुमारी जो कहेंगे मैं वो करूँगा। गारेट कहता है बहुत अच्छे, तो फिर मुझे पुराना सौदा करने दो। टकला नाइट कहता है मैं इसे टकला नाइट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी इसका टाइटल छिन गया और मुझे अभी पता चला, इसीलिए मैं इसे अभी टकला नाइट कह रहा हूँ। तो टकला नाइट कहता है ये प्राचीन कवच का एक टुकड़ा है, गॉड्स के युग से, टाइम नहीं है। ये खोया हुआ आइटम का एक हिस्सा है जो रॉयल फैमिली के बारे में भी जानता है। गारेट खुशी के मारे रोते हुए कहता है क्या शानदार गिफ्ट है योर हाइनेस गार्ट्रूड, आपने इसे पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकाला है और अपने कर्तव्य को पूरा किया है। अपनी बहन के लिए उसने सारे दुश्मनों को हटा दिया है, अब उनकी बहन का कोई दुश्मन नहीं रहा। अगर महाराज की जगह मैंने क्वीन के साथ मजदूरी की होती तो आज तुम मेरी बेटी होती, ये कहकर वो हंसने लगता है। टकला नाइट कहता है चुप कर चूत, तेरी बातें यहाँ सब लोग सुन रहे हैं। गारेट कहता है ओ मुझे माफ करना, आपने सही कहा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। टकला नाइट कहता है कितनी शर्म की बात है कि हम उसे बैटल फील्ड में टपका नहीं पाएंगे। गारेट कहता है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ टकला नाइट, बारफट ने हमारे साथ जो किया है उसके लिए वो जरूर पछताएगा। फिर टकला नाइट गुस्सा होकर लियोन और प्रिंसेस को इमेजिन करने लगती है और कहता है प्रिंसेस बारफट। फिर यहाँ से सीन का ठोकरा में जेल की ओर दिखाया जाता है जहाँ प्रिंस आकर कहता है मैंने तुम्हें गलत समझा बारफट, ये कहकर वो चिल्लाने लगता है। लियोन दुखी आत्मा की तरह कहता है और तू कौन है? जूलियस चिढ़ते हुए कहता है मैं जूलियस हूँ, इस देश का प्रिंस। ये पॉइंट छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने फंसाया है इसमें। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बेकसूर हो। लियोन फनी बेब में कहता है सिर्फ आप ही हैं जो मुझ पर यकीन करते हैं माय प्रिंस, मुझे बचाइए। जूलियस कहता है मुसीबत के टाइम भी तुम जोक मारना नहीं छोड़ते, तो मुझे बताओ। लियोन कहता है क्या बताऊं? जूलियस कहता है लोग मेरे सामने खड़े ही नहीं होते और तुम हो कि मेरे सामने अपना एटीट्यूड ही नहीं छोड़ते। लियोन का डेविल फेस कहता है तुम्हें लगता है मुझे उस देश से लगा होगा जो मुझे गद्दार घोषित कर दिया है? ये मत भूलो कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो कोई मुझे पीटता है तो मैं उसे फौरन पेल देता हूँ। जूलियस कहता है अच्छा है, चलो इसे ख़त्म करते हैं, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ कहना भी है। लियोन अपने मन में कहता है कि किस बारे में बात करना चाहता है। जूलियस कहता है तुम्हारे पार्टनर और आयोगान को किंगडम के आदेश से जब्त कर लिया गया है। ऐसा लगता है कि वो उसे संभाल नहीं सकते, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगता है वो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे फायदा उठाने के लिए, लेकिन ये स्थिति थोड़ी अजीब है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें सिर्फ देश निकाला ही क्यों कर रहे हैं। लियोन कहता है ओह ठीक है, तुम मुझे देश से निकाल रहे हैं। फिर लियोन चिल्लाते हुए कहता है ओए मैंने कहा मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, कोई बाहर है जो मुझे पाना चाहता है। जूलियस शॉक होकर कहता है क्या? लियोन कहता है तुम किस बारे में हैरान हो, क्या तुम हो? खैर छोड़ो, सबको लगता है कि मैंने किंगडम को धोखा दिया है। अगर मैं किंगडम को धोखा देता तो पूरा किंगडम ही उड़ा देता।
जूलियस कहता है मान लो तुम सही हो और तुम वहाँ होते तो और मुसीबत पैदा होता। लियोन कहता है क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? जूलियस कहता है मुझे लड़ाई का तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है। आखिरकार हॉलफोर्ड किंगडम कई दुश्मनों का बड़ा देश है। ऐसे वक्त पर वो लोग पूरी सावधानी के साथ काम करते हैं। बगावत के टाइम पर प्रिंसिपलिटी के प्लान के बारे में सोचना डरावना है। लियोन अपने मन में कहता है मुझे इस एटॉम गेम की इवेंट पर हाथ नहीं डालना चाहिए था। फिर दुखी होकर कहता है अगर मैं इस गेम को नहीं खेलता तो आज ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा होता। जूलियस कहता है क्या तुम ठीक हो? लियोन कहता है कोई बात नहीं, जबकि यहाँ मुझे हिरासत में लिया जा रहा है। ये कहानी मेरे हिसाब से थोड़ी अलग मोड़ पर जा रही है, तो तुम मुझे यहाँ से कैसे निकालने वाले हो? जूलियस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास अभी इसका अधिकार नहीं है। लियोन दुखी मन से कहता है कितना बेकार राजकुमार हो। लियोन अपने मन में कहता है मैजिक फ्लूट तो किंगडम की सुरक्षा में रखा गया है और सेराथ तो प्रिंसिपलिटी पर है ही नहीं, तो वो अभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन मुझे घबराहट क्यों हो रही है? क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? हालांकि सेराथ अजीब तरीके से काम कर रही है। अगर चीज़ें कहानी के मुताबिक चलता है तो मुझे यहाँ से निकलने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं नहीं, यहाँ तक कि लुक्सियन भी किंगडम प्रिंसिपलिटी का थ्रोन कार्ड के खिलाफ नहीं जीत सकता। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक मैजिक फ्लूट दिखाया जाता है और उसके बाद एक बच्चे को हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ में एक मैजिक फ्लूट है और वो कहती है बड़ी बहन, और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वो करिए जो सभी यूट्यूबर कहते हैं, और अगर वीडियो पसंद ना आया तो कमेंट बॉक्स खुला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो एक और टॉपिक में। तब तक के लिए सायोनारा।